नमो नमो तस्से तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्से सम्मा सम्बुद्धस्से नमो नमो तस्से तस्से भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा अरहतो सम्बुद्धस्से सम्बुद्धस्से बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि संघं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं द्वितीयंपि शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि पाणातिपातः वेरमणि सिक्खापदं पदं समाधियामि दानाति आदिन वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं पदं समाधियामि कामेषुमिच्छापरा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि वादामणि सिक्खापदं सिक्खापदं छुरा मेरे मद्यपमाद खाना वेरमणि सिक्खापदं साधु 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 बुद्धं नमामि साधु धम्मं नमामि 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 नमामि। नमामि। सम्मानित मैं साथियों को आज जय के भीम नमो वाचन से बुद्धाय। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दें और संक्षिप्त में दिशा निर्देश जारी करें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, आज की हमारी बुद्ध धम्म वाचन करता हमारी छोटी बहन रुचि आजाद, दूसरी छोटी बहन सविता अम्बेडकर जी, कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, बौद्ध ज्ञान से जुड़े हमारे बड़े भाई के बौद्ध साहब, सभी साथियों को मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम। और आज के कार्यक्रम की आगे की कार्रवाई चलाने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि बुद्ध और उनका धम्म वाचन कार्यक्रम की आगे की कार्रवाई शुरू करें। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं सभी साथियों का म्यूट करता हूँ, मात्र हमारे जो वाचन करते हैं उनके माइक खुले रहेंगे। जुड़े हैं माननीय धम्मसारथी पंडित जी जुड़ने वाले हैं अभी। मेरी आवाज आ रही है? कहाँ चले गए? माननीय बादल बोस साहब, माननीय बादल बोस साहब, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जगह की नहीं आवाज आ रही है। आज के दोनों प्रबोधनकार साथियों से मेरा अनुरोध है कि धम्म वाचन प्रारंभ
जी वाचन प्रारंभ करें दोनों प्रबोधनकार। बादल जी सबको म्यूट कर दीजिए। जी सर, भारती जी आप मुझे को होस्ट कर दीजिए, गलती से आप होस्ट बन गए, उस पर टिक करके मेरे नाम पर। नाम पर टिक करना है मुझे, मेरे नाम पर टिक करके को होस्ट, उस पर होस्ट कर देना। क्या लिखा है आपके नाम पे? मेरे नाम पर जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लिखा है उस पर टिक कर दीजिए और मुझे होस्ट कर दीजिए, गलती से आप होस्ट। अच्छा टिक कर दिया, अब क्या करूं? उस पर लिख रही होगी होस्ट है, को होस्ट में हो गया क्या? आजाद बौद्ध के पे होगा, मेरे पे नहीं। आपके आजाद नहीं बौद्ध हुआ? जी आप कर दीजिए होस्ट। आजाद बौद्ध जी जब तक आप कर दीजिए, आपके पास आ गए। आजाद बौद्ध जी आप मेरे पे टिक करके होस्ट कर दीजिए। जी जी मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बादल साहब को बना देता हूँ। आवाज आ रही है। हाँ जय भीम जय भीम। आज भगवान और बुद्ध और उनका धम्म का वाचन हम प्रारंभ करेंगे। खंड 4 भाग 4 पेज नंबर 351। इसकी आवाज कम करो। यदि राजा सदाचारी है तो उसकी प्रजा भी सदाचारी होगी। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, जब राजा दुराचारी हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी दुराचारी हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारीगण दुराचारी हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी दुराचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति दुराचारी हो जाते हैं तो नगर और गांव के लोग भी दुराचारी हो जाते हैं। लेकिन भिक्षुओं, जब राजा सदाचारी होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी सदाचारी होते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारी सदाचारी होते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी सदाचारी होते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति सदाचारी होते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामीण लोग भी सदाचारी होते हैं। जब गायें नदी पार कर रही होती हैं तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर चल देता है तो उसका अनुकरण करती हुई सभी गायें भी गलत पथ पर चल देती हैं। उसी प्रकार आदमियों में जब मुखिया कुटिल होता है तो अन्य लोग भी कुटिल हो जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट होता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गायें नदी पार करती हैं और बैल सीधा जाए तो सभी गायें भी उनका अनुसरण करते हुए सीधी जाती हैं, क्योंकि उसका मार्ग सीधा होता है। इसी प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सदाचारी होते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है। सारिका जी। राजनीतिक और सैनिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। एक समय बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय मगधराज वैदिपुत्र अजातशत्रु भज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उन भज्जियों का समूल नाश कर दूंगा। मैं इन भज्जियों को बिल्कुल नष्ट कर डालूंगा। अतः
उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार को बुलाया और कहा, वर्षकार, तुम बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में अभिवादन करना, फिर उनका कुशल समाचार पूछना कि वे निरोग और स्वस्थ तो हैं और आनंद पूर्वक तो रह रहे हैं, और तब उनसे कहना कि मगध राजा वैदेपुत्र अजातशत्रु बज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उन वज्जियों का सर्वनाश कर ही रहा है। ऐसा कहने पर तथागत जो कुछ भी कहे उसे ध्यान पूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि तथागत का कथन कभी असत्य नहीं होता। वर्षकार ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। उनके अनेक सुंदर सुंदर रथ जड़े हुए वह घृत पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वर्षकार ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगधराज का संदेश तथागत को दिया। उस समय आनंद थेर तथागत के पीछे खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण प्रायः अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहते हैं? आनंद थेर ने उत्तर दिया, हाँ तथागत, मैंने ऐसा सुना है। तथागत ने आगे कहा, जब तक वज्जीगण अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा, बल्कि उनकी समृद्धि ही होगी। आनंद, जब तक वज्जीगण मिलजुल कर व्यापक स्तर पर समय का सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा, बल्कि उनकी समृद्धि ही होगी। आनंद, जब तक मैं पूर्व स्थापित नियमों के स्थान पर कुछ नया नहीं बनाएंगे, प्राचीन समय से चली आ रही वज्जियों की प्रथा के अनुसार कार्य करते रहेंगे। जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर संस्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देना अपना कर्तव्य समझते रहेंगे, तब तक वज्जीगण अपने धर्म का आदर का पालन करते रहेंगे। आनंद, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका पतन नहीं होगा और ना ही उनका नाश भी नहीं कर सकता। संक्षेप में बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजात्मक ढंग से अपने कार्य करते हैं, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं। तब तथागत ने वर्षकार को इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा, वर्षकार, जब एक बार मैं वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने वज्जियों को ये कल्याणकारी बातें सिखाई थी। वर्षकार बोला, तो हम वज्जियों के कल्याण की ही आशा कर सकते हैं, अवनति की नहीं, जब तक वे इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। हे तथागत, तब तो मगधराज वज्जियों को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षकार तथागत के वचन सुन अपने आसन से उठकर राजगृह वापस लौट गया, जहां उसने मगधराज को वह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। युद्ध गलत है। एक बार ऐसा हुआ कि मगधराज अजातशत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी करके कौशल राज पसेन नदी के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण बोल दिया। पसेन नदी ने आक्रमण के बारे में सुना तो वह भी सेना लेकर अजातशत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़ा। दोनों एक दूसरे से लड़े
अजातशत्रु ने पसे नदी को हरा दिया। पसे नदी हार कर वापस सावथी चला गया। जो भिक्खु सावथी नगर से भिक्षा प्राप्त करके लौट रहे थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के पास आकर लड़ाई का तथा पसे नदी के हार कर वापस आने का समाचार कह सुनाया। भिक्खुओं, मगधराज अजातशत्रु अकुशल पक्ष का साथी है। कौशलराज पसेनदी कुशल धम्म का साथी है। अभी पसेनदी राजा एक पराजित आदमी की तरह रात्रि को दुख के साथ व्यतीत करेगा। विजय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, किंतु जो उपशांत और राग रहित है, वह जय पराजय की चिंता छोड़ सुखपूर्वक रहता है। फिर ऐसा हुआ कि दोनों राजा दूसरी बार फिर युद्ध भूमि में भिड़े, किंतु इस बार उस युद्ध में कौशलराज पसेनदी ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब पसेनदी ने सोचा, यद्यपि मैं अजातशत्रु को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा, तो भी उसने मुझे कष्ट दिया है। फिर भी वह मेरा भांजा है, कैसा रहेगा यदि मैं उसे जीवित छोड़ दूं। किंतु उसकी सारी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना को अपने अधिकार में ले लूं। उसने वैसा ही किया। सावथी में भिक्षा लेकर लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। इस पर तथागत ने कहा, एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन जब उसकी दूसरों द्वारा हानि होती है तो वह लुटने पर भी फिर से दूसरों की हानि करता है। जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं कर देता, तब तक मूर्ख आदमी आनंदित होता है, किंतु जब पाप कर्म फल देता है तो वह आदमी दुखी होता है। हत्यारे को हत्यारा मिल जाता है, दूसरों को हराने वाले को एक दूसरा हराने वाला मिल जाता है, दूसरों को गाली देने वाले को एक गाली देने वाला मिल जाता है। इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह स्वयं भी कष्ट पाता है। सारे का मैम कंटिन्यू नहीं रखें आगे सारी करने। अनम्यूट कर लें माइक, माइक अनम्यूट कर लें जी, कंटिन्यू करें जी। हो गया, आवाज आ रही है जी। जी। विजयी युद्ध विजेता के कर्तव्य। जब युद्ध में विजयी व्यक्ति शांति स्थापित कर लेता है तो भले ही वह पराजित को दास ना बनाए, फिर भी वह उसे और अपमानित करने को तो अपना अधिकार समझता ही है। बुद्ध का इस विषय में स्पष्ट रूप से सर्वदा भिन्न दृष्टिकोण था। उनका यह मानना था कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अभिप्राय होना चाहिए कि विजेता अपना यह कर्तव्य समझे कि वह अपनी विजय का उपयोग पराजित व्यक्ति की सेवा करने में ही करेगा। इस बार में उन्होंने भिक्षुओं को जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। शांति स्थापित हो जाने पर निपुण मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को योग्य, मृदुभाषी, दयालु, अभिमान रहित, सीधा, कृतज्ञ, आचरण में अनुशासन युक्त, हाजिर जवाब, हट से दूर, घटिया और गिरे आचरण से मुक्त और डांट डपट से दूर आदि गुणों से युक्त सिद्ध करे। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी दुर्बल सबल प्राणी शांतिपूर्वक रहें, बड़े या छोटे प्राणी, अदृश्य अथवा निकट एवं दूर रहने वाले, उत्पन्न हो चुके
अथवा उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी आनंद पूर्वक रहें, कोई एक दूसरे का अपमान ना करे, क्रोध या घृणा के वशीभूत कर कोई भी किसी का बुरा ना चाहे। जिस प्रकार माता अपनी जान पर खेलकर अपने इकलौते बच्चे को घायल होने से बचाती है, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति भावना हो। विश्व में ऊपर नीचे चारों ओर सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भावना हो, जिसमें लेस मात्र घृणा ना हो, शत्रुता ना हो। खड़े रहते, चलते फिरते, बैठे रहते, लेटे हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ बस यही चिंतन करें। इसे ही अपूर्व या श्रेष्ठ विहार कहते हैं। सविता जी। संघ और उसका संगठन। भगवान बुद्ध के श्रावक दो भागों में विभक्त थे। एक तो भिक्खु और दूसरे गृहस्थ श्रावक, जो उपासक कहलाते थे। भिक्खु एक संघ में संगठित थे, किंतु वे गृहस्थ नहीं थे। बौद्ध भिक्खु मुख्यतः एक परिव्राजक हैं। यह परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्खुओं से भी प्राचीन है। पुराने परिव्राजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया था और यह केवल इधर उधर घूमते रहने वालों का एक समूह था। उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिक से संपर्क करके सत्य को जानना, उनके प्रवचन सुनना और नीतिशास्त्र, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनके साथ चर्चा करना। कुछ पुराने ढंग के ऐसे परिव्राजक भी थे जो एक आचार्य के अधीन तब तक रहते थे जब तक उनको कोई दूसरा आचार्य नहीं मिल जाता था। कुछ दूसरे किसी को भी अपना आचार्य न मानते हुए अकेले ही रहते थे। इस पुराने ढंग के परिव्राजक में कुछ स्त्री परिव्राजिकाएं भी थीं। स्त्री परिव्राजिकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ रहती थीं, कभी कभी अपने आप अकेली ही रहती थीं। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का कोई संग नहीं था, उनके अनुशासन के नियम भी नहीं थे और ऐसा कोई आदर्श भी नहीं था जिसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्खुओं का एक संघ अथवा भातृ संघ बनाया, उनके लिए अनुशासन के नियम बनाए और आदर्श भी निश्चित किए जिनका उन्हें पालन करना और लक्ष्य प्राप्त करना होता था। संघ में प्रवेश कभी सभी के लिए खुला था। जाति का कोई बंधन नहीं था, लिंग का कोई भेद नहीं था, हैसियत जैसी कोई बाधा नहीं थी। जाति के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था। सामाजिक हैसियत का संघ में कोई स्थान नहीं था। संघ में सभी एक समान थे। संघ के सदस्यों का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि गुणों से निश्चित होता था। जैसा तथागत ने कहा, संघ एक समुद्र के समान है और भिक्खु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। नदी का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग अस्तित्व होता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, उसका ना ही कोई पृथक नाम रह जाता है और ना ही पृथक अस्तित्व। उसके साथ मिलकर वह एक ही हो जाती है। संघ के संबंध में यही बात है। जब एक भिक्खु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। तथागत ने कहा, उसकी पृथक जाति नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो स्त्री पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्खु संघ का संगठन पृथक था और भिक्खुणी
संघ का संगठन पृथक संघ में प्रवेश पाने वाले 2 वर्गों में विभाजित थे, श्रमण तथा भिक्षु। 20 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति श्रमण बन सकता था। तिसरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रमण बन सकता है। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये तिसरण हैं। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं काम भोग संबंधी मिथ्याचरण से व्रत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब आदि नशीले पेय पदार्थों से व्रत रहूंगा, मैं बेकार भोजन से व्रत रहूंगा, मैं नाच गाना बजाना गंदी और अश्लील बातों आदि से व्रत रहूंगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से व्रत रहूंगा, मैं ऊंची सैया अथवा ऐसो आराम से व्रत रहूंगा तथा मैं जात रूप सोना चांदी को ग्रहण करने से व्रत रहूंगा। ये इस प्रकार ये 10 शील एक श्रमण जब चाहे संघ छोड़कर गृहस्थ बन सकता है। एक श्रमण एक भिक्षु से जुड़ा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में व्यतीत होता है। एक प्रकार से उसने अभी उपसंपदा नहीं ली होती है। 2 अवस्थाओं में से गुजरने पर मनुष्य भिक्षु पद पर पहुंचता है। पहली अवस्था प्रवज्जा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपदा होने पर ही वह भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्जा ग्रहण करना चाहता है, उसे एक भिक्षु की आवश्यकता होती है, जिसे उपाध्याय की भूमिका निभाने का अधिकार होता है। कम से 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी जो उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो श्रमण कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण काल समाप्त होने पर उसका उपाध्याय ही अपने श्रमण का नाम संघ में सामने प्रस्तावित करता है। संघ में विशेष बैठक किसी श्रमण की उपसंपदा करने के लिए बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदार्थी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। संघ पहले इस विषय पर अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य और सही व्यक्ति है और भिक्षु बनने का अधिकारी है। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। संघ द्वारा अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बन जाता है। भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वैसे ही हैं जैसे भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम। भिक्षु और उसका व्रत। एक उपासक अथवा एक श्रामणेय भी शील ग्रहण करता है और उसे उनका पालन करना होता है। एक भिक्षु तो उन शीलों को ग्रहण करने के साथ साथ उन्हें कभी न तोड़ने का व्रत भी ग्रहण करता है। यदि वह उन व्रतों को भंग करता है तो वह दंड का भागी होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से विरत रहने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु चोरी से विरत रहने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु शेखी न मारने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु किसी की हत्या न करने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु नियमों द्वारा प्रदत्त अनुमति के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु को न ग्रहण करने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इन 8 चीजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होना चाहिए। 3 चीवर, उत्तरासंग,
अंतर्वासक, संगाठी, कमर पर लपेटने की एक पेटी, भिक्खा पात्र, उस्तरा, सुई धागा, पानी छानने का कपड़ा। एक भिक्खु अंकिचनता का व्रत लेता है। उसे भोजन मांगकर ही खाना चाहिए। उसे एकाहारी या विकाल भोजन व्रत होना चाहिए। जहाँ संघ के लिए विहार न बने हो, वहाँ उसे वृक्ष के नीचे ही रहना चाहिए। एक भिक्खु हर प्रकार की आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता। एक श्रावणेर से अपने ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान और शिष्टाचार प्रदर्शन आदि की अपेक्षा की जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और एक धर्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है। उसे अपने से ज्येष्ठ भिक्षुओं की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धर्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका ज्येष्ठ न किसी पराप्राकृति प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है, न उसके पास कोई ऐसी ही सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह अपने ही गुण बल पर खड़ा रहता है और अपने ही विकारों से पतन को प्राप्त होता है। उसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी ही चाहिए। व्रत के भंग होने से भिक्खु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी पाए जाने पर दंड के परिणाम स्वरूप उसे संघ से निकाल दिया जाता है। भिक्खु और सांघिक नियम संबंधी अपराध। किसी भी संकल्प को भंग करना भिक्खु के लिए धम्म के विरुद्ध कार्य करना अपराध है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्खुओं द्वारा हो सकते थे। वे संघादिदेश कहलाते थे। सांघिक नियमों संबंधी दोष विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार संघादिदेश 13 हैं। संघादिदेशों का क्रम पारिभाषिकाओं के बाद है। भिक्खु और स्वसंयम। इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्खु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं। वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्संज्ञ पाचित्य कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है, जिनका भिक्खु को पालन करना होता है। इनका संबंध चीवर, ऊनी बिछावन, भिक्खा पात्र और औषधीय आवश्यकताओं को उपहार के रूप में स्वीकार करने से है। इनका संबंध चांदी सोने को स्वीकार करने से भी है। भिक्खु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से तथा सांदिक वस्तु को निजी बना लेने से भी है। इन प्रतिबंधों के उल्लंघन का दंड भी निस्संज्ञ और पाचित्य ही है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्खु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जिनका पालन करना भिक्खु के लिए आवश्यक है। वे पाचित्य कहलाते हैं। इनकी संख्या 92 है। भिक्खु और शिष्टाचार के नियम। एक भिक्खु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार के तरीके में उसे एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए। ये शिष्टाचार के नियम सेखिए धम्म कहलाते थे। इनकी संख्याएं 75 हैं। हो गया। साधु साधु साधु। आज हमारे साथ परम पूज्य धम्मसारथी बंटी जी जुड़े हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि हम सबके लिए संक्षिप्त में धम्म आशीष प्रदान करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से भी मेरी अनुमति है कि हम उनका धम्म आशीष प्राप्त करते हैं। माननीय धम्मसारथी बंटी जी।
हो गया चलो। जी हाँ हो गया। जी। मैं नागपुर से धम्म सारथी भंती जी बात कर रहा हूँ और आरबीएम के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सदस्य कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपने बात को वहां पर शुरुआत करता हूं कि आज के स्थिति में मैंने कई संगठन से के साथ काम किया और नागपुर में भी कई संगठन के साथ में मेरा काम चल रहा है और उसी प्रकार जो यूशियन बुद्धा टीवी है, टीवी पर मेरे हमेशा प्रबोधन होते हैं, 2 साल कंटिन्यू हुए और अभी इस साल भी साल भर मेरे धम्म देशनाएं रहेंगी। तो मैंने कई संगठन का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद में पता चला कि संगठन में जब तक सही नेतृत्व नहीं रहेगा, संगठन में लोग तो जुड़ेंगे लेकिन सबसे जो अहम रखती है बात कि हमारा नेतृत्व किस प्रकार है और नेतृत्व के आधार पर ही संगठन की मजबूती होती है। जैसे कि बाबा साहब के बाद में मान्यवर काशीराम साहब आए और उन्होंने लोगों को वो बात, उनका त्याग, उनका जो कार्य करने की संगठन शक्ति थी, उस वजह से उनका नेतृत्व सामने आया। पहले कोई उनका नेतृत्व नहीं था लेकिन उन्होंने स्वयं के प्रयास से एक भारत के अंदर एक नेतृत्व निर्माण किया। तो उससे एक अच्छा नेतृत्व मिलने से पूरे भारत में लोग जुड़ते गए और आज वो महामानव की स्थिति में आज सब लोग उनको मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार जो आरबीएम में सम्यक जीवी की जो संकल्पना है वो एक नई संकल्पना लगती है लोगों को, लेकिन ये संकल्पना ही सम्यक जीवी ही संगठन को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और इसी आधार पर संगठन आगे बढ़ सकता है। कार्यकर्ता मिलेंगे, कुछ दिन रहेंगे, कार्यकर्ता फिर भटक भी जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट जो इस संगठन को चलाने वाला जो मुख्य जो आधार है वो सम्यक जीवी है। और हम चाहते कि सम्यक जीवी के माध्यम से वो, क्योंकि वो पूरी तरह से यानी पूरे समय में पूर्ण काल में जो धम्म के लिए समर्पित हुआ होता है। बहुत से कम लोग हैं थोड़ी देर के लिए धम्म का काम करते हैं, कुछ साल के लिए करते हैं, बाद में फिर उनका कार्य बंद हो जाता है किसी कारणवश। लेकिन सम्यक जीवी एक भिक्खु का ही रूप है। आज भिक्खु संघ जैसा तथागत बुद्ध के समय चाहिए था उस समय, आज उस स्थिति में भिक्खु संघ हमें नजर नहीं आता है। तो उनमें कुछ कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उसी धरती पर जो सम्यक जीवी का निर्माण हुआ है और सम्यक जीवी का जो कार्य है वो भिक्खु के समान ही है। वो पूरे समय धम्म की सोच में रहेगा। सम्यक जीवी है, जैसे भिक्खु के दिमाग में दूसरा कुछ चलता नहीं, तो धम्म की बात चलती है और धम्म का प्रचार प्रसार कैसा हो, धम्म में प्रचार प्रसार में कौन सी बाधाएं निर्माण हो रही है, उस बाधाओं को कैसे दूर करे, यही दिमाग में रहता है, इसी पर वो सोचता है। उसी प्रकार जो
धम्म के पूरी तरह से समर्पण में जो सम्यक जीवी रहता है, उससे उसको दूसरा कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ धम्म का काम करना है। तो उससे धम्म आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी, सहायक बन जाएंगे। तो अभी तो इस समय ये जो आरबीएम है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य शुरू है। और जो आजाद जी सम्यक जीवी मिले हैं मेरे पास 4 तारीख से 20 तारीख तक रहेंगे, तो मैंने उनका स्वभाव देखा, उनका कार्यशैली देखा, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मेरे मन में भी काफी परिवर्तन हो गए कि एक सम्यक जीवी इतना अच्छा आचरण कर सकता है, तो भिक्खु क्यों नहीं करे। भिक्खु ने भी उसी प्रकार आचरण करेगा, और अगर इसी तरह भिक्खु भी अपना जीवन व्यतीत करेगा तो अवश्य धम्म को और आगे बढ़ने में कामयाब होने में सहायता मिलेगी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये संगठन आगे बढ़े और संगठन में अच्छे अच्छे सम्यक जीवी आए और आप लोग सब मिलजुल करके काम करें। हमारी वाचा एक अच्छी हो, मधुर हो, कठोर वाचा न हो, क्योंकि समाज अभी जुड़ रहा है। अगर हम कठोर वाचा से उनके साथ पेश आए, उनसे संबंध रखे, तो समाज दूर जाते जाएगा, चले जाएगा। तो समाज को इकट्ठा करना है तो हमारा जो स्वभाव एक धार्मिक स्वभाव हो, हमारी वाचा भी एक सम्यक वाचा हो, जिससे लोगों को हम प्रभावित कर सके और ज्यादा लोग जुड़ सके। मैं प्रयास करूंगा कि नागपुर के अंदर आरबीएम का काम बढ़े और लोग उनमें काम करें, क्योंकि अभी हमारे पास तो कोई दूसरा अच्छा संगठन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आरबीएम जो है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ये आगे बढ़े और उसके लिए हर प्रकार की मैं सहायता करूंगा। ऐसे मैं आप लोगों से एक ये करता हूँ, प्रतिज्ञा तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ काम करूंगा और नागपुर में, महाराष्ट्र में उसको बढ़ाने के लिए मैं सहयोग करूंगा। सब लोगों ने बड़े शांति से मेरी बात सुनी और मैं सभी सुनने वाले जो श्रावक संघ है, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपने बात को यहाँ विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साधु 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 पूज्य भंते जी, हमें तो हमेशा ही आपसे पूर्ण आशा और विश्वास लगी रहती है, क्योंकि आप आरबीएम को हमेशा ही अच्छे से जानते हैं और आपके सामने ही आरबीएम का निर्माण हुआ है। भारती जी की सभी नीतियां आपके सामने हैं और जब भी आप हमको इशारा करेंगे, हम सभी भी आपके इशारे पर चलेंगे और धम्म को आगे बढ़ाएंगे। हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। पूरे भारत में, भारत के सभी श्रावकों को आपकी जरूरत है। तो आरबीएम की तरफ से मेरा निवेदन है कि आप हमेशा धम्म की दृष्टि बना रखें। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आज का अध्यक्ष जी उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। पुनः महापुरुषों को नमन करते हुए पूज्य सारथी भंते जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन किया। भविष्य में हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पूज्य भंते सारथी जी राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं पूज्य भंते जी से एक व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर दूं, हमको धम्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है,
बहुत बड़ा तजुर्बा, हमको बुद्ध का बहुत बड़ा तजुर्बा नहीं है। हम मान्यवर काशीराम साहब के शिष्य हैं। संगठन कैसे तैयार किया जा सकता है, संगठन की क्या शक्ति होती है, क्या ताकतें होती हैं, ये हमको तजुर्बा है। तो हम पूज्य भंते जी से हाथ जोड़कर ये वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि संगठन संपूर्ण भारत में तैयार हम लोग करेंगे अपने साथियों की ताकत पर, और धम्म की जो नीतियां हैं वो पूरे हमारे साथियों को, पूरे देश को हमारा ज्ञान बढ़ाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसा निवेदन हम पूज्य भंते जी से करते हैं। अभी बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम 5, 6, 7 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर का सांची में आयोजित किया गया है। 5 फरवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सांची में आए थे, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम है। बहुत अच्छा होगा यदि पूज्य भंते जी का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हमें मिले, और हम कोशिश करते हैं आरवीएम के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, कि कम से कम 25 राज्यों से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आरवीएम की सबसे पहली कोशिश ये है कि बुद्ध और बाबा साहब के जो फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, जो अनेक अनेक टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनको संगठित करके एक योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण भारत में धम्म के आंदोलन को चलाना, ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी कोशिश है। हम इस कोशिश में लगे हैं, और दोनों बहनों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। 22 नवंबर को सुबह 10 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, रविवार के दिन, 22 नवंबर रविवार सुबह 10 बजे। और आगामी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, 3 दिवसीय विशाल धम्म दीक्षा समारोह, उसकी तैयारियों पर हम देश के अपने समस्त जिम्मेदार साथियों के साथ चर्चा करेंगे। और मैं पुनः फिर निवेदन करता हूं कि आप स्वयं भी जोड़ें और अपने सहयोगी साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, इसलिए उस कार्यक्रम की भव्यता और उसको विशेषता उसको प्रदान की जा सके। उसके लिए अभी से हम लोगों को चिंतित होना है। और मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब से अनुरोध है कि पूज्य भंते जी का नंबर लेके मुझे दे देना, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे फोन से भी बात कर लूंगा। आजाद बौद्ध जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के कार्यक्रम को मंगल गाथा के साथ समापन कराने के लिए मैं निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अब सभी साथियों को मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अपने माइक अनम्यूट कर लें, और हम सभी एक साथ सभी साथी धम्मपालन गाथा दोहराएंगे। माननीय भंते जी से भी अनुरोध है कि हम सभी एक साथ धम्मपालन गाथा सभ्य सप्ताह के बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सभी साथी एक साथ हम प्रारंभ करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, भद्राणि पश्यन्तु मा महागम। सत्ता सुखी होन्तु।
पश्यन्तु सर्वे सर्वे भवन्तु हन्तु सुखिनो सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा केचित् दुःखमागम साधु 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 नमामि नमामि धम्मं नमामि नमामि संघं नमामि नमामि। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी पूज्य साथियों सभी भंते जी साथियों को बंदामी, बुद्धाय जय भीम पूज्य जय भारत। भंते जी को ओकाश बंदाई बंदामी। भंते जी। आज के कार्यक्रम के विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।